मिनट्स। आज का टॉपिक है सीमेंट्स एंड ब्रिक। सीमेंट्स एंड ब्रिक के का जो कंपैरिजन है, जो उसमें लाइम है, सिलिका है, एलुमिना है, आयरन ऑक्साइड है, इन सब का कंपैरिजन करेंगे हम लोग। किस किस परसेंटेज में वो होता है वो देखेंगे, क्या फंक्शंस है उसके वो देखेंगे। देखिए बहुत सारे को डाउट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि वो सीमेंट में लाइम का जो यूज़ है वो ब्रिक में लगा देते हैं, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो हम लोग उसी के ऊपर एक टॉपिक पे छोटा सा वीडियो बनाया है। होप यू विल लाइक इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सीमेंट की कंपोजिशन देख लेते हैं। सीमेंट में क्या होता है, लाइम होता है सबसे पहले, सबसे ज़्यादा लाइम होता है। तो इसका सीमेंट में क्या है, स्टार्ट ही ऐसे होता है लाइम से, है ना। सीमेंट जो है वो जब बनता है, सीमेंट जब बनता है तो लाइम से ही बन के बनता है ना, लाइम से ही मिलके बनता है। सबसे ज़्यादा लाइम ही होना चाहिए उसमें, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लाइम होगा तो वो इससे याद हो जाएगा। सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम होता है तो लाइम से याद हो जाएगा वो। तो LSI AM है, LSI है, हमने एक कोड बनाया है LSI CMA, ये हमने कोड बनाया है और आप इस कोड को याद करोगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी। एक होता है लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एल्कलीस। ठीक है, तो ये LSI CMA के हिसाब से। अब इसका देखते हैं परसेंटेज, देख लेते हैं। तो परसेंटेज क्या है, पहला वाला सबसे ज़्यादा है 60 to 67%, दूसरा 17 to 25%, तीसरा है 3 to 8%, चौथा है आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%, कैल्शियम सल्फेट है 1 to 5%, मैग्नीशिया है 0.1 से 4%, सल्फर ट्राइऑक्साइड है 1 से 3%, एल्कलीस है लेस देन 1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब हमने बताया कि हम लोग सीमेंट में ये देखने वाले हैं कि यदि लाइम ज़्यादा हो जाएगा या लाइम कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो यदि लाइम ज़्यादा हो जाएगा तो अनसाउंडनेस देगा, लाइम अनसाउंडनेस देता है। ठीक है, लाइम लाइम यदि ज़्यादा होता है तो अनसाउंडनेस देता है, मतलब कि वो सीमेंट को एक्सपांड करता है। जब वाटर में हम मिक्स करते हैं सीमेंट को तो एक्सपांशन होता है वॉल्यूम में, तो वो किस कारण होता है, लाइम यदि एक्सेस हो जाएगा। लाइम का हमने परसेंटेज बताया है कि वो 62 से 67% होता है, 60 से 67%। ठीक है, तो यदि वो उस रेंज से बाहर होता है, ज़्यादा हो जाता है तो अनसाउंडनेस देगा, और यदि उससे कम होता है तो वो स्ट्रेंथ वीक करेगा। तो लाइम जो है वो अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यदि लाइम कम हो जाएगा अपने परसेंटेज से तो वो स्ट्रेंथ को कम करेगा। वैसे सिलिका जो है वो स्लो सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यदि वो ज़्यादा हो जाएगा तो स्लो सेटिंग देगा, और यदि कम हो जाएगा, जो हम लोग बोलते हैं ना C2S, यदि हमारे पास बॉक्स कंपाउंड आपने पढ़े होंगे C3S, C2S, C3A और C4AF। ठीक है, यदि C2S जो सिलिका है, यदि ये C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट है, तो यदि इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट मतलब डाई कैल्शियम का पार्ट कम है और सिलिकेट का पार्ट ज़्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो सिलिका यदि ज़्यादा होगा तो वो स्लो सेटिंग देगा, मतलब जो बाद में हम लोग को सेटिंग चाहिए, जो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जैसे लो हीट सीमेंट है, एक लो हीट सीमेंट होता है, और लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट नहीं होके 60 मिनट होता है। कितना होता है, 30 मिनट नहीं होके 60 मिनट होता है। तो इसीलिए याद रखना है आपको, सिलिका जो है यदि एक्सेस में हो जाएगा तो वो स्लो सेटिंग देगा, और यदि वो कम हुआ तो अगेन वो स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सिलिका और एल्यूमिना लाइम दोनों ही स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिना क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो कंपाउंड है C3A फ्लैश शेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहाँ से आप याद रखोगे कि जो एल्यूमिना है वो फ्लैश शेड या फिर क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर यदि ये ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्लो सेटिंग देगा, सॉरी यदि कम हो जाएगा तो स्लो सेटिंग देगा, यदि कम हो जाएगा तो स्लो सेटिंग देगा, यदि ज़्यादा हो गया तो एक्सेस हो गया तो वो क्विक सेटिंग देगा, कम हुआ तो वो सेटिंग को कम कर देगा। जाहिर सी बात है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है वो कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक काम और करता है, वो लाइम और सिलिका, जो लाइम है हमारा CaO लाइम है प्लस सिलिका है, सिलिका इसके फ्यूज़न के लिए, इसके जो फ्यूज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है FeO। ठीक है, आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यदि हमारे पास आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कम हो गया, जो 3 to 8% होता है, 3 to 8% होता है, यदि वो कम हो गया, यदि वो कम हो गया तो फ्यूज़न नहीं होगा, प्योर फ्यूज़न होगा, अच्छे से ये दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और सीमेंट प्रॉपर बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, सीमेंट प्रॉपर बन ही नहीं पाएगी, तो ये भी ज़रूरी है आपको। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशिया।
मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशिया Mg का कुछ कंपाउंड होगा, है ना, मैग्नीशियम का कंपाउंड होगा। यदि वो एक्सेस हो जाता है तो अगेन अनसाउंडनेस। जो हम एक टेस्ट पढ़ते हैं ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव अपरेटस में हम लोग टेस्टिंग करते हैं सीमेंट का, ठीक है। और एक होता है ली चटेलियर अपेटस, ठीक है, अपेरेटस। तो ये क्या करता है, ली चटेलियर अपेटस क्या करता है, वो करता है लाइम के कारण सीमेंट में जो अनसाउंडनेस आता है या फिर एक्सपांसन, अनसाउंडनेस यहाँ पे साउंडनेस स्टैंड फॉर एक्सपांशन एंड इसके लिए, ठीक है। अनसाउंडनेस यदि होता है लाइम के कारण तो हम ली चटेलियर अपेरेटस यूज़ करते हैं। और यदि ऑटोक्लेव जो है वो मैग्नीशिया और लाइम दोनों के कारण, मैग्नीशियम प्लस लाइम CaO लाइम दोनों के कारण यदि एक्सपांसन होता है या फिर अनसाउंडनेस आती है सीमेंट में तो वो ऑटोक्लेव से चेक करते हैं। तो याद रखना है मैग्नीशिया जो है वो अनसाउंडनेस देगा यदि वो एक्सेस हो गया, तो क्या हो गया, यदि वो एक्सेस में हो गया तो अनसाउंडनेस देगा। और यदि वो कम है तो ठीक है, सेफ़ है, वो दैट इज़ ओके, ठीक है, वो ओके है। यदि वो कम है तो वो ओके है, ज़्यादा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो अभी हमने लाइम पढ़ लिया, सिलिका पढ़ लिया, ठीक है। हम लोगों ने लाइम पढ़ लिया, सिलिका पढ़ लिया और उसके साथ में हमने एल्यूमिना पढ़ लिया, आयरन ऑक्साइड पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया हमने, मैग्नीशिया पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट में जो दो बच रहे हैं SO3 और जिसको हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, जिसको हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और एल्कलीस क्या होता है, ये होता है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट के कारण जो अनवांटेड सॉल्ट होता है सीमेंट में, अनवांटेड सॉल्ट होता है जिसके कारण एफ्लोरेंस आता है। यदि एक्सेस में हो गया तो एफ्लोरेंस आएगा, यदि कम है तो सेफ है, ओके। SO3 अगेन सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड यदि ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, करेक्स देगा, है ना। और यदि कम है तो वो स्लो सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अच्छा है। यदि स्लो सेटिंग हो रहा है तो चलेगा हम लोग को। SO3 एक्सेस में हो गया तो नहीं चलेगा, एक्सपांसन हो जाएगा। कम होगा चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, यदि स्लो सेटिंग दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिना का कंटेंट बढ़ा देंगे। एल्यूमिना क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो हम लोग यदि लो लिया हमने, इसका परसेंटेज कितना है, 1 to 3% है ना, 1 से 3% है क्या, SO3। तो SO3 यदि हमने 1 से कम भी ले लिया और वो लो रह गया तो स्लो सेटिंग होगा, तो हम लोग उस केस में एल्यूमिना का परसेंटेज थोड़ा बढ़ा देंगे। एल्यूमिना 3 to 8% है ना, एल्यूमिना 3 to 8% है तो हम उसको 9% कर देंगे, या फिर 10% जो भी प्रैक्टिकली हो पाएगा पॉसिबल, या फिर थ्योरेटिकली पॉसिबल हो पाएगा वो कर देंगे। पर SO3 ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार मोटा मोटा फिर से रिवाइज कराता हूँ मैंने क्या क्या बोल दिया अभी आपको। यदि सीमेंट को स्ट्रेंथ चाहिए तो स्ट्रेंथ देने के लिए काम कौन कौन करता है, लाइम करता है, सिलिका करता है और आयरन करता है। सीमेंट को यदि मैंने बोला कि मेरे को स्ट्रेंथ देना है तो स्ट्रेंथ देने का जो काम करेगा वो कौन कौन करेगा, वो करेगा लाइम करेगा, सिलिका भी करेगा, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड भी करेगा। आयरन ऑक्साइड के क्यों कैसे करेगा, वो लाइम और सिलिका का फ्यूज़न कराएगा। लाइम और सिलिका का फ्यूज़न ठीक से नहीं होगा तो ये दोनों ही प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, सीमेंट को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिना मैंने बताया C3A से याद रखो, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा हुआ तो, कम हुआ तो स्लो सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीशिया अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कम है तो सेफ़ है। SO3 जो है वो एक्सपांसन क्रैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यदि कम है तो ठीक है, स्लो सेटिंग आएगा, हम लोग उसकी जगह एल्यूमिना बढ़ा देंगे। एल्कलीस जो होता है वो होता है सॉल्ट, है ना, अनवांटेड सॉल्ट होता है। यदि वो ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेस हो जाएगा तो एफ्लोरेंस आएगा, कम है तो सेफ़ है, चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सीमेंट का ओवरव्यू, ठीक है, सीमेंट का ओवरव्यू आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का बोलता है कि ब्रिक्स के कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ लिया ब्रिक्स के कंपोजिशन पढ़ते हैं। ब्रिक्स के कंपोजिशन में क्या आता है, साल FM आपको याद रखना है, साल FM क्या रखना है, याद रखना है साल FM मतलब कि सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड को हम लोग Fe लिख देते हैं, इसलिए Fe से मैंने लिखा है F, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशिया का M, ठीक है। अब साल FM आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे वो आपकी ट्रिक है। मेरे पास दो ही है ब्रिक्स और सीमेंट के लिए, सिर्फ 2 ही कोड है याद रखने के लिए, मैं ज़्यादा कोड याद कराता नहीं हूँ। LSI CMA किसका कोड है, ये सीमेंट के लिए है, और साल FM जो कोड है ब्रिक्स के लिए। आपको ये 2 कोड ही याद रखना है, उससे ज़्यादा कोड आपको याद कराऊंगा नहीं मैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट देखते हैं। सिलिका जो ब्रिक्स के लिए वो क्या है, तो यदि ब्रिक्स
ब्रिक्स की बात करें, ठीक है, यदि हम ब्रिक्स की बात करें और ये ब्रिक्स में सिलिका जो है 50 से 60%, मतलब सबसे ज़्यादा ब्रिक्स में क्या होता है, क्ले होती है, और क्ले में क्या होता है, सिलिका होता है। जो हमारी ब्रिक्स होती है ऐसी, जिसके ऊपर एक फ्रॉक बना होता है, जिसके ऊपर एक फ्रॉक बना होता है, स्टैंडर्ड साइज जिसका होता है, मॉड्यूलर साइज होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9, ये होता है मॉड्यूलर साइज। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है 23.4 इंटू 11.5 इंटू 7.6, ये होता है स्टैंडर्ड साइज। और इसके ऊपर बना होता है फ्रॉक। ये फ्रॉक क्यों बना होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसीलिए इसमें होता है सिलिका। आपको याद रखना हो ब्रिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आपको याद रखना है सिलिका, क्योंकि सिलिका बनता है क्ले, सिलिका में होता है क्ले, और ब्रिक बनती है क्ले से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है एलुमिना, क्योंकि क्या है एलुमिना जो होता है वही उसके बाद होता है, क्योंकि एलुमिना में एक एलुमिना 20 से 30% होता है ना। एलुमिना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रिक्स में। मैं बताता हूँ क्या करता है। लाइम होता है 5 से 10%, लाइम होता है लगभग 5 से 10%। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होता है 5 से 7%, और मैग्नीशिया होता है 1% से कम। मैग्नीशिया होता है 1% से कम। अच्छा, याद रखना है कि यहाँ पे लाइम कम है, ब्रिक्स में लाइम कम है, ब्रिक्स में लाइम कम है, लाइम 5 से 10% ही है। हालांकि लाइम को मैंने सीमेंट में बताया है कि वो स्ट्रेंथ देता है। यहाँ पे लाइम क्या करता है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सिलिका यदि एक्सेस में होता है, सिलिका यदि एक्सेस में हो जाएगा तो बिटल करेगा। आप लोगों ने देखा है ऑन साइड पे हम लोग एक क्या करते हैं, दो ब्रिक को कोलिजन कराते हैं, दो ब्रिक का कोलिजन कराते हैं। और कोलिजन करने का कारण क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि वो साउंड आ रहा है कि नहीं। साउंड, यहाँ पे साउंड अलग है, वहाँ पे साउंडनेस, मतलब सीमेंट में साउंडनेस मतलब था एक्सपांसन से, यहाँ पे खाली साउंड मतलब वो साउंड ही है ना। यदि दोनों ब्रिक्स को हम टक्कर लगाते हैं या फिर कोलिजन कराते हैं, ताकि हम लोग को एक टन साउंड आए, ठीक है। वो टन जो भी हो, टन साउंड ऐसा हम लोग बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, टन साउंड आना चाहिए। तो वो जो टन साउंड आता है, यदि वो साउंड ना आके ब्रिक टूट जा रही है बीच में से, जम से मारा टूट गई ब्रिक, तो ब्रिक टूटने का कारण क्या है कि उसमें सिलिका एक्सेस हो गया। सिलिका एक्सेस होने के कारण वो सीमेंट जो ब्रिक्स है वो ब्रिटल बन गई, तो वो टूट गया। यदि वो कम होता है तो श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप करता है। सिलिका ज़्यादा होगा तो ब्रिटलनेस देगा, कम है तो श्रिंकेज और क्रैक देगा, क्योंकि प्रॉपर फ्यूज़न हो नहीं पाएगा तो क्रैक्स आएंगे, है ना। वैसे ही नेक्स्ट है एलुमिना। एलुमिना यदि एक्सेस में हो जाएगा तो वार्पिंग देगा। वार्पिंग मतलब क्या होता है, कोई क्रैक्स एंड वार्पिंग, एलुमिना एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वार्पिंग एंड क्रैक्स देगा। यदि कम है तो हार्ड मोल्डिंग, मतलब कि यदि सिलिका एलुमिना यदि कम है तो वो क्ले से जो हम लोग ब्रिक बनाते हैं उसकी मोल्डिंग करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए एलुमिना क्या होता है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। लाइम की बात करें तो लाइम बस्टिंग यदि एक्सेस में होता है तो लाइम बस्टिंग कराता है। लाइम बस्टिंग कराता है मतलब कि जो ब्रिक्स होता है उसकी हमने मोल्डिंग करी, तो मोल्डिंग में यदि लाइम ज़्यादा हो गया है, यदि वो मोल्डिंग करते समय या फिर लाइम वो मिक्स में ही लाइम ज़्यादा है, तो वो ठीक से मोल्डिंग ही नहीं हो पाएगा, ठीक से क्ले जो है हमारा ब्रिक है वो मोल्ड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। यदि कम होता है तो वो ब्रिक को स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक करेगा, ठीक है। मैंने बताया था लाइम जो है वो ब्रिक के लिए स्ट्रेंथ के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही है वो यहाँ भी। तो वो यदि वो कम हुआ तो ब्रिक को वीक करेगा, और ये ज़्यादा होता है तो क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा। हम लोग मेल्ट बोलना चाहिए। जो ब्रिक्स बनाती है ना, ब्रिक्स में यदि हम लोग जब हीट करते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है, यदि वो मेल्ट होने लगती है, यदि वो मेल्ट हो रही है तो मेल्ट होने का जो कारण है वो ये है कि उसमें लाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है कि सिलिका क्या काम करता है। सिलिका क्या करता है, यदि वो ज़्यादा होता है तो ब्रिटलनेस देता है, और कम होता है तो वो क्रैक्स डेवलप करेगा, ठीक है। सेकेंड जो एलुमिना है, यदि वो कम होता है तो वो एक्सेस हो जाएगा तो वार्पिंग देगा, और यदि वो कम है तो वो हार्ड मोल्डिंग, मतलब मोल्डिंग ठीक से इजीली हो नहीं पाएगी। इसलिए एलुमिना का 20 से 30% जो हमने क्वांटिटी ज़्यादा लेके रखी है वो होना चाहिए। लाइम यदि ज़्यादा होता है तो वो जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स को ठीक से मोल्ड नहीं होने देगा, उसको क्या करेगा, उसको मेल्ट करेगा मतलब जब वो गर्म होगी तो गर्म होने पे तो वो हार्ड होना चाहिए ना, पर वो हार्ड ना होकर मेल्ट हो जाएगा। ज़्यादा ही हार्ड होकर वो गीला गीला हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। मेल्ट हो जाएगा मतलब वो ठीक से, जैसे लोहे को गर्म करते तो जैसे मेल्ट होता है ना, वैसे मेल्ट हो जाता है वो। और यदि वीक है, लाइम यदि कम है तो वो ब्रिक को वीक करेगा, स्ट्रेंथ कम करेगा। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यदि ज़्यादा है तो एक्सेस है तो वो आयरन ऑक्साइड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आयरन ऑक्साइड कलर देता है, तो यदि एक्सेस में हो जाएगा तो डार्क कलर दे देगा,
और यदि कम है तो येलोइश ब्रिक बना देगा। ये भी नहीं चाहिए हमको। हमको जो कलर चाहिए जनरली वो हल्का सा ऑरेंज, हल्का सा रेडिश ऑरेंज होता है, तो वैसा कलर चाहिए, सिंदूरी जैसा बोलते हैं हम लोग, तो वैसा कलर चाहिए, तो वही कलर हमको चाहिए। ठीक है। एक होता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया यदि है एक्सेस में है तो डिके करेगा, कम है तो नॉर्मल। ठीक है, यदि कम है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैग्नीशिया ब्रिक्स में कम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि ज़्यादा है तो डिके करेगा वो। सेम वही प्रॉब्लम जो लाइम कर रहा था, लाइम कर रहा था वही डिके करेगा। लाइम और मैग्नीशिया दोनों ही आसपास एक ही समान काम करते हैं, वहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे अच्छा, हमने वहाँ पे अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि लाइम स्ट्रेंथ के रिस्पॉन्सिबल होता है, सिलिका यहाँ पे वार्पिंग के लिए होता है, ब्रिटलनेस और वार्पिंग के लिए होता है। यदि ब्रिटल ज़्यादा हो तो ब्रिटल करेगा, कम है तो वो हमने एक बार आप वापस से जाके उसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या बताया है आपको फिर से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेन नॉर्मल जो बेसिक काम जो लाइम करता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैंने बताया। सिलिका क्या है, स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी दोनों देता है। सिलिका जो क्या होता है, क्ले होता है, तो क्ले से जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी दोनों है हमको मिल जाती है। एल्यूमिना वर्केबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एल्यूमिना जो होता है वर्केबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मैंने बताया था यदि एल्यूमिना ज़्यादा नहीं हुआ, यदि एल्यूमिना ब्रिक्स में कम हो गया तो मोल्डिंग में को हार्ड कर देगा, मोल्डिंग को हार्ड कर देगा, मतलब हार्ड मोल्डिंग हो जाएगी, मतलब मोल्डिंग करना हमको आसान नहीं रहेगा। आयरन ऑक्साइड कलर और हार्डनेस के लिए होता है। यदि ये प्रॉपर परसेंटेज में नहीं हुआ तो सीमेंट में भी और सैंड ब्रिक में दोनों में ही कलर प्रॉपर नहीं रहेगा। और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आयरन ऑक्साइड का प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा कड़क होता है, तो वो क्या करता है, हार्डनेस देता है, सीमेंट में भी और इसमें भी। सीमेंट में तो हार्डनेस मतलब स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, और ब्रिक्स में हार्डनेस क्या हुआ, उसकी स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ब्रिक्स में यदि सिलिका रहा, तो प्रिवेंट सिंकेज करेगा, सिंकेज से बचाएगा। और यदि ब्रिक में एल्यूमिना रहा तो प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्डिंग, मैंने बताया था मोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल अच्छा होता है। लाइम यदि है तो बाइंडिंग अच्छा होगा। लाइम यहाँ भी क्या कर रहा था, ये जो आयरन ऑक्साइड वो क्या कर रहा था सीमेंट में, वो सिलिका और लाइम को फ्यूज़न कराने का काम कर रहा था, मैंने बताया था आपको यही। पर ब्रिक में क्या करता है, लाइम यहाँ भी बाइंडिंग कराने का काम करता है। लाइम यहाँ पे वो मैंने आयरन ऑक्साइड बताया, यहाँ बताया लाइम, तो लाइम यहाँ कराएगा बाइंडिंग कराएगा। ठीक है, यहाँ कराएगा बाइंडिंग। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो आयरन ऑक्साइड हमेशा ही यहाँ भी कलर दे रहा है, यहाँ भी कलर दे रहा है, पर हाँ मेन आयरन ऑक्साइड का काम है क्या है, वो हार्डनेस देता है। ठीक है, फ्यूज़न कराता है सीमेंट में, ठीक है, सीमेंट में सिलिका और लाइम का फ्यूज़न कराता है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो फिर से देखिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है ना। और जो जिस तरीके से मैंने बताया है वो तरीका सबसे बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि जब थोड़ा सा क्लासीफाई करके या फिर कस्टमाइज़ करके चीज़ों को बताते हैं ना, तो चीज़ें याद रहती है। ठीक है, तो चीज़ें याद रहती है। मैंने कुछ एग्जांपल के थ्रू बताया, क्योंकि मैं साइट पे काम किया हूँ, तो मुझे थोड़ी चीज़ें जनरल चीज़ें पता है, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बताया है। तो होप यू लाइक इट। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपको सब्सक्राइब करेगा, शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, कमेंट करके मुझे बताना इसके बारे में, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ कि जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं, बॉक्स कंपाउंड जो होते हैं, बॉक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। साथ में जो सीमेंट का वेट एंड ड्राई प्रोसेस में क्या टेम्परेचर होता है। ठीक है, सीमेंट का भी और ब्रिक का भी, ठीक, सीमेंट का भी और ब्रिक का भी, दोनों को बताना है। और मुझे पता है कि आप इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक यू सो मच।